थायराइड को जड़ से मिटाने के लिए आज मैं आपको प्राकृतिक साधनों द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा, घरेलू इलाज द्वारा आपको बताऊंगा कि थायराइड क्या है, इसको कैसे इससे निजात पाई जा सकती है। जब मैं ये देख रहा हूँ कि आज का अगर मैं डेटा देखता हूँ, स्टडीज़ पढ़ता हूँ, तो उसमें इंडिया में 32% लोगों को थायराइड की से प्रभावशाली हो चुके हैं। और अगर दुनिया को देखा जाए तो हर 10 में से 4 व्यक्ति जो हैं थायराइड से परेशान हैं। आज मैं इनके बारे में बताऊँगा। तो मैं रमेश लाल अरोड़ा, नेचुरोपैथ एंड एक्यूथेरेपिस्ट, आपका स्वागत करते हुए बताता हूँ कि थायराइड क्या है। थायराइड जो है एक ग्रंथि है। थायराइड एक ग्रंथि है। ये ग्रंथि है जो कि हमारे ट्रैकिया यहाँ पर यहाँ ये ट्रैकिया है हमारा, ये दोनों साइड में तितली के आकार की होती है। यहाँ से यहाँ हमारा थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन्स होता है, एक रस होता है जो कि यहाँ से निकलता है और यहीं बनता है। और इसकी जितनी ही सिक्रीशन अच्छी होगी तो थायराइड जो है हमारा ठीक रहेगा। ये सम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है, अगर ये थायराइड अगर ये ज़्यादा है, ये हार्मोन्स ज़्यादा निकल रहे हैं तो हाइपर थायरॉक्सिडिज्म होगा। और जब हाइपर थायराइड होता है तो उसमें मोटापा आता है, घबराहट आती है। और इस प्रकार अगर ये कम ये सिक्रीशन, ये मैंने सिक्रीशन दिखाने का प्रयास किया है, ये कम अगर सिक्रीशन आता है तो इसको हाइपो बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दुबलापन भी आता है और आदमी पतला सा हुआ रहता है। तो ना जाने कितनी बीमारियां आज थायराइड से हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो हाइपो है हमारा, हाइपो, इसमें पाचन शक्ति वीक हो जाती है क्योंकि सिक्रीशन कम है। तो इसलिए इसको अगर हम यहाँ से देखो, मैंने बताया है यहाँ से थायराइड होता है, यहाँ से अगर हम इससे ऐसे मालिश करते हैं, मसाज करते हैं तो हमारा ये एक्टिवेट हो जाता है। हाइपर थायराइड एक्टिवेट हो जाता है ऐसे मसाज करने से। अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप ऐसे किसी सर्दी का मौसम है, मौसम के अनुसार तेल ले लें, कोई भी तेल ले लें और तिल का तेल ले लें, उसको इस प्रकार हाथ को लगाकर इस प्रकार मसाज करेंगे तो आपका हाइपो वाला जो है ठीक होगा। अगर आपका हाइपर है, ज़्यादा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अंग हैं। ये हमारा आगे चक्र है, ये आगे चक्र है, यहाँ विशुद्ध चक्र है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि आगे चक्र से यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए हमारा स्राव होता है, ये तापमान है और यहीं पर ट्रांसमिशन लाइंस हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन का हेड ऑफिस यहीं रहता है। इसे यहाँ हमारा आगे चक्र है, यहाँ भी देखो ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ यहाँ से संबंधित हैं यहाँ पर, और यहीं पर ही रस इकट्ठा होता है। अगर हम इस आगे चक्कर को एक्टिवेट कर दें तो ये एक्टिवेट कर दें, अगर इसको हम देखिए, ये हमारा आगे चक्कर है। आगे चक्कर को मैं ऐसे एक्टिवेट करता हूँ तो ये एक्टिवेशन मात्र से ही, ये एक्टिवेशन होने से ही जो हमारा इसमें हमारा बैलेंस हो जाता है। ये देखिए ये मसाज हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जहां हम डॉक्टर वाल द्वारा, जर्मन के बहुत बड़े इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर वाले हैं, और चाइनीज़ एक्यूप्रेशर में, हमारे आयुर्वेदिक में कैसे इनको हाथ पे जो हमारे स्विच बने हुए हैं उनको मैं लगा के दिखाऊंगा कि आप कैसे इससे आप परमानेंट स्थायी तौर पर ठीक रह सकते हैं। और प्राणायाम के तरीके भी बताऊंगा, आप मेरे से जुड़े रहिए। सबसे पहले ये है कि मैं आपको ये कहूँगा कि जब मैंने आपको ये बताया कि जब हम सम रहेंगे, हमारा जो ये सिक्रीशन है अगर हमारा बैलेंस रहता है तो भी हम यहाँ अगर हम बैलेंस रहेंगे, हम अपने सिक्रीशन को बैलेंस रखते हैं तो तभी हम ठीक रह सकते हैं। और बैलेंस कैसे हो सकता है? बैलेंस तभी होगा जब हम अपने भोजन को संतुलित रखेंगे, अपने विचारों को संतुलित रखेंगे, अपनी मानसिकता को ठीक रखेंगे, अगर सम रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, तो तभी हमारा ये सिक्रीशन सही होगा। क्योंकि ट्रांसमिशन यहाँ पर हमारा मस्तिष्क में जो ऊर्जा पैदा हुई उसकी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में है, थायरॉक्सिन के रूप में है। तो इनको अगर हम सम रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो सम इसको कैसे रखें? हम खान पान में अगर ये देखें कि हमें मल्टीग्रेन आटा अगर हम लेते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मल्टीग्रेन आटा बनाना बहुत ही आसान है। 1 किलो आटा में अगर हम 1 किलो आटा लें, 1 किलो बनाने के लिए 1 किलो ये हमने गेहूं लिया, 200 ग्राम हमने ज्वार ले लिया, 200 ग्राम हमने बाजरा ले लिया, इन तीनों को पीस लो, मल्टीग्रेन आटा हो जाएगा। इसकी रोटी खाइए, आपको थायरॉक्स में रिलैक्स होगा।
आप क्या आप जो है ये धनिया है, धनिए का काढ़ा भी पी सकते हैं। इसमें 4 कप पानी डालें, 4 कप पानी के बाद इसे थोड़ा मसल लें, और जब ये चौथा हिस्सा रह जाए इसको खाली पेट पी लें। आपको थायराइड में बहुत ही ज़्यादा विशेष फ़ायदा होगा। ये मिलेट्ठी में विशेष गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक में ये एक रामबाण औषधि है, इसका भी इस्तेमाल करें। ये अश्वगंधा है जो मैंने अपना बनाया हुआ है, अश्वगंधा का चूर्ण इस्तेमाल करें, आंवला और मिश्री का चूर्ण इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ ये अजवाइन को इस्तेमाल करें। अलसी को अगर आप अपने जीवन में इन चीज़ों को अपने जीवन में अंग लगा लें, फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स वगैरह को अपना अंग बना लें, तो आयोडीन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आयोडीन और B12 और सेलेनियम जैसे प्रोडक्ट्स ही हमारे इसको बनाते हैं, वो सब मिलता रहेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्राणायाम द्वारा जीवन शैली हम कैसे ठीक कर सकते हैं, है नी? हाँ, तो इसमें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्राणायाम में हमें सबसे पहले जो है ये देखना है कि हम अनुलोम विलोम करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ईड़ा और पिंगला यहीं से आती है और यहीं पर ही हमारा सिक्रीशन होता है। यहीं पर हमारा एक हेड ऑफिस है, तो इसमें यहीं से ही हमारा हेमिस्फीयर बनता है। हेमिस्फीयर में इधर का मस्तिष्क और इधर का मस्तिष्क दोनों ही बैलेंस रहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, सबको पता ही है कि यहाँ से सांस लो, लेफ़्ट से सांस लो, राइट छोड़ो, राइट से लो, लेफ़्ट से छोड़ो, और ये एकाग्रता के साथ करो। तो सेकंड जो है कपालभाति भी करते रहिए। कपालभाति में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें जब सांस लेना है वो सहज रूप से लेना है, और जो निकालना है उसी पे अगर एकाग्रता करनी है। मैं 1 मिनट के लिए बताता हूँ। इस प्रकार स्ट्रोक्स लगाइए, यहाँ से मसाज हो जाएगी। यहाँ हमारा विशुद्ध चक्र है, जितना विशुद्ध चक्र हमारा क्लीन होगा उतना ही हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ तो हमने काढ़ों से गरारे से करते रहें और ठीक पोस्चर में रहें, तो कुछ तो ये ऐसे ठीक हो जाता है, स्वस्थ रहता है। दूसरा, अगर हम इसको अपने कपालभाति करते रहेंगे तो होगा। इसके सबसे अच्छा प्राणायाम जो है, जो बेस्ट प्राणायाम, तीसरे नंबर पर हर आदमी को अवश्य करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। अगर वो लगातार करता रहेगा तो आपका थायराइड कंट्रोल भी होगा और क्योर भी होगा। ऐसे बहुत से पेशेंट आए हैं जो कि इस प्रकार ठीक हुए हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है कि जब पूरा करना है तो पहले गले को सिकोड़ लें, कंट्रैक्ट कर लें। गले को कंट्रैक्ट करने के बाद सांस लें, ध्वनि पैदा होती है, खराटे जैसी ध्वनि पैदा होगी, और वो जो ध्वनि है वो आप इस पर थोड़ा सा टच करें, उससे कुंभक करें, थोड़ी सी रोकें और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दें। मैं एक आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। जो टच हो रही है, इधर से मैंने अंगूठा रख लिया है राइट पे, तो इसको ऐसे उतने ही पीरियड में निकाल दें। इसे आप अगर इस मुद्रा में करते हैं बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि इतना इसको जटिलता ना रहे। ये तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन हर थायराइड वालों को ज़रूर करना चाहिए। जो हमारे कफ जो होती है यहाँ पर, उसका नाश हो जाएगा। जब कफ का नाश हो जाता है तो यहाँ पर जो है क्लीनिनेस भी हो गई है, और इसके साथ इस दबाव से ये ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ मैं ये बताता हूँ कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कितने ही अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे पास। हाँ, इसमें ये देखिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट्स है हमारा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर पे आप सेंटर में देखिए, सेंटर में यहाँ से चलेंगे तो यहाँ T1 पॉइंट है और यहाँ पर T2 पॉइंट है। ये जब जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर हमें दर्द सा होगा, थोड़ी सी यहाँ पर या दर्द सा होगा, क्योंकि अगर हम जिमी से करते हैं या जिमी से या पेंसिल से करते हैं तो यहाँ पर दर्द होगा। यहाँ पर ये इस पे आप अगर हाइपर है तो आपने सेडेट करना है। सेडेट कैसे होगा कि अगर हम वाइट वाले को नीचे लगा देंगे तो ये सेडेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइपर क्योंकि ज़्यादा है, हमने कम करना है, इसको ऐसे लगा देना है। बड़ा सिंपल मेथड है, देखिए सिंपल लगा देना है। इसको लगा के इसको बांध दें तो ये लगा रहे, 5-6 घंटे लगा रहेगा तो आपका हाइपर ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका हाइपो है, हाइपो का मतलब कम सिक्रीशन कम हो रहा है, तो हमें इसको टॉनिफाई करना है। पीले वाले को स्किन के साथ लगा देना है, क्योंकि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। जो उत्तरी ध्रुव होता है मैग्नेट का, वो हमें टॉनिफिकेशन देता है। तो टॉनिफिकेशन क्योंकि हाइपो है, कम है, हमने पाचन शक्ति को, हार्मोन्स को बढ़ाना है, इसलिए T3 पे TW
2 पे यहाँ पर ये वाली जगह है, इस पे आप इस प्रकार लगा दीजिए, इस प्रकार लगा दीजिए। ये दोनों उंगलियों को इंडेक्स फिंगर में सेंटर से लेना है, सेंटर से दूसरे नंबर पे पॉइंट मैंने जहाँ बनाया है यहाँ लगा दें। ये एक तो ये पॉइंट हो गया। अब डॉक्टर वॉल हैं जर्मनी के, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर के माहिर थे वो, उन्होंने बताया कि शरीर में इसका पॉइंट कहाँ पर है। तो शरीर में उसका पॉइंट ये है कि ये दोनों जो हैं, ये इस उंगली और इस उंगली के बीच में ये जगह बनती है। इस जगह से थोड़ा सा इस वाले को जो बना हुआ है इसको काट के थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो जैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे ऊंचा सा आएगा जगह, तो वहाँ पर यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये यहाँ पर आता है निशान, यहाँ पर दोनों हाथों में करें। तो इसको भी अगर आप, क्योंकि ये मैंने छोटा मैग्नेट लिया है क्योंकि ये जगह कुछ थोड़ी होती है, तो इसमें अगर हमने हाइपो है तो हमने इसको ये वाला पीले वाला नीचे लगा देना है, स्किन को टच कर देना है, ये हमारा हो जाएगा ऐसे। तो ठीक इसी प्रकार अगर ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो है वो बना हुआ है हाइपो है, हाइपो मैंने बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए ये कर दो। अगर आपने घटाना है तो इसका इस मैग्नेट को उल्टा करके यहीं पर लगा दो, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपको कलर के द्वारा बताता हूँ कि हमारे जो मनीषी लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये कहा कि विशुद्ध चक्कर यहाँ पर होता है। अगर ये चक्कर बैलेंस में रहता है, शुद्ध रहता है, तो हाई थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका एक अपना कलर है, इसका कलर है आसमानी कलर, स्काई ब्लू कलर। ये स्काई ब्लू कलर जो होता है ये आकाश से, सूर्य से एनर्जी लेता है, और ये एक ऐसा कलर होता है जो ठंडा कलर होता है। ये आसमानी कलर ये सम रखता है, जितने भी हार्मोन्स हैं उनको सम रखता है। तो ये हमारा यहाँ सेंटर से आकर इस पॉइंट पर आप इसको आसमानी रंग लगा दीजिए, तो ये वेव्स खींचता रहेगा वायुमंडल से, तो ये आपका इससे सम रहेगा। अगर आप ये देखें कि मेरा जो है हाइपो है, कम है, तो हम कम, उसका उल्टा कलर है रेड। रेड एनर्जी जो है खींचता है, ऊष्मा खींचता है, इसलिए ऐसे ही यहाँ पर जो सेंटर में ये पॉइंट आएगा यहाँ पर रेड लगा दीजिए, यहाँ पर रेड लगा दीजिए, तो आपका हाइपो वाला ठीक हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपने पूरे विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, बिना संशय के आप लगाते जाइए और इन चीज़ों को करते जाइए। उज्जाई प्राणायाम, सारा जीवन शैली को ऐसे रखें कि आप रेगुलर लाइफ रहें। अगर आप रेगुलर लाइफ रहते हैं, जीवन शैली आपकी रेगुलर है, तो जितना भी सिक्रीशन है, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, वो हमारी ठीक रहेंगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, करनाल प्लस वालों का धन्यवाद करता हूँ।